नमस्ते, मैं सिमरन कौर आपके साथ डीपीएल न्यूज से बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की ओर। सुनील पंजाबी भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित। भोपाल के प्रतिष्ठित राजधानी की प्रतिष्ठित भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के चुनाव में सुनील पंजाबी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। सुनील पंजाबी ने सभी व्यापारियों को विश्वास व्यक्त करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता से हल किया जाएगा। विशेषकर शासन से किराना व्यापारियों के लिए नया स्थान विकसित करने की मांग की जाएगी। सुनील पंजाबी वरिष्ठ समाज सेवी एवं धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलीला विराजमान प्रताप प्रतिष्ठा समारोह में भी सम्मिलित हुए थे। वह देश के सर्वाधिक तीर्थ स्थलों की यात्रा भी कर चुके हैं। महासंघ के 3 वर्षीय चुनाव कल संपन्न हुए। किराना व्यापारियों ने सुनील पंजाबी पर अपना विश्वास जताया और जीत हासिल की है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद। और जो भोपाल किराना व्यापारी महासंघ ने आपका विश्वास जताया, क्या कहेंगे? किराना व्यापारी महासंघ पर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तो मेरा परिवार ही है। मैं पिछले 50 साल से मैं व्यापार कर रहा हूँ, 5 दशकों से। सब मुझसे परिचित है, मैं उनसे परिचित हूँ। मेरा सही पूछो तो अगर आप मैं बताना चाहूँगा, मेरा कोई टेस्ट नहीं था कि मैं वहाँ अध्यक्ष बनूँ या मेरे को चुनाव लड़ना। वहाँ मेरे को लगा कुछ विपरीत परिस्थितियाँ चल रही थी, कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। एक बहुत पुरानी मांग थी किराना व्यापारी महासंघ की कि किराना व्यापारी महासंघ का मैं आपको बताऊँ जो व्यापार है हनुमानगंज गल्ला बाजार, जिसको जुमेराती बोलते हैं, जनकपुरी अभी नाम हो गया, वो पिछले लगभग 70-80 साल 100 साल पुराना है। और जब वहाँ यहाँ की जनसंख्या थी लगभग 25,000-50,000 और आज ये 25 से 30 लाख, तो वहाँ अनकम्फर्ट हो गया व्यापार करना और व्यापारी बहुत संघर्ष से जूझ रहा है। तो एक पूर्व में मैंने मांग करी थी, उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी, कि हमें एक मार्केट यार्ड बना के दिया जाए, जैसे बेंगलोर वगैरह में बनाए व्यापारियों को, कि सरकार का हो, मार्केट यार्ड हो, फुल डेवलप हो, ताकि उनको कोई आने जाने में प्रतिबंध नहीं हो, ट्रक नहीं आए, नो एंट्री का कोई बैन नहीं हो, व्यापार सुचारू रूप से चल सके, जिससे उसमें की जो माल आता है व्यापार अनाज, तो उसमें महंगाई भी नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन या अन्य खर्चे तो हैं, माल पे जोड़ते हैं, वो माल तो उपभोक्ता से वसूल किया जाता है, उपभोक्ताओं को सस्ती चीज़ें मिले। इस और कुछ लोगों को मैंने सुझाव दिए होते, वो प्रयास नहीं कर रहे थे। जब वो प्रयास नहीं कर रहे थे तो मजबूरन मेरे कुछ साथियों ने, दोस्तों ने, शुभचिंतकों ने कहा, यार भैया आप तो कर सकते हो, सक्षम हो, आपके संपर्क हैं नेताओं से, आप उनसे बात कर सकते हो, तो आप इसका अध्यक्ष बनो। तो उनके कहे अनुसार मैं चुनाव लड़ा था। जो सामने वाली पार्टी थी उसको लग रहा था कि मैं नया हूँ या उनकी ज़्यादा प्रतिष्ठा, जो उन्होंने सोचा हो चुनाव लड़ने से पहले। आपका इतना लंबा समय रहा व्यापारियों की, बिना पद के भी आप उनके लिए संघर्ष करते रहे। एक ट्रैफिक की भी बड़ी समस्या हनुमान जहाँ एक आम जनता जा सके उसके जब मैं वैसे नहीं संपर्क रहता है, उनकी समस्याओं के लिए ध्यान नहीं देता होता, तो मैं जीतता भी नहीं। उन्होंने उसी आधार को बना के मुझे मतदान किया है कि सुनील भाई वैसे भी अपने साथ जब अध्यक्ष नहीं है तो मदद कर देते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई, थाने की आ गई, छोटी मोटी किसी नेता से सहयोग की आ गई, तो वो नॉर्मल है, जो हमारा प्रक्रिया होता है, आदमी को आदमी से काम आना है। और जिस क्षेत्र में हम व्यापार करते हैं, जहाँ बैठते हैं, तो उसके हित में तो सोचना ही पड़ता है। उस व्यापारी को अगर कोई समस्या और हमें लगती है उसकी समस्या पुराने नेता से, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी से हो सकती है, उसके छोटे पार्षद से हल हो सकती है, या किसी अधिकारी से हल हो सकती है, तो अपन उसका वो करते थे, तभी तो इतना मतदान हुआ। उम्मीद करें कि जिस तरह से आपने कहा है तो किराना व्यापारियों के लिए भोपाल में व्यवस्थित मार्केट मिल जाए, ताकि जनसंख्या के हिसाब से वो अपना व्यापार कर सकें। निश्चित निश्चित, क्योंकि नेताओं को भी हमारी बात मानना पड़ेगी। जब हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे परिवार के लोग हैं। और आज मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो व्यापार क्षेत्र है, हनुमानगंज गल्ला बाजार जुमेराती, लगभग ऐसा मानते हैं कि अभी मोदी जी के साथ, और जिनसे हमसे बात होती है, अगर मान लीजिए कोई किसी और पार्टी से भी रहता है तो मोदी जी के नाम पे मोदी जी के साथ है। जब पूरा बाजार मोदी जी के साथ है तो सरकार को फिर उनका साथ देना ही पड़ेगा। और कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, 800-900 करोड़ का खर्चा है, और सरकार के लिए आम उपभोक्ताओं में 25 लाख की प्रॉब्लम अपनी, उतना तो आप टैक्स भी सरकार को मिल जाएगा। उससे ज़्यादा टैक्स हम लोग उनको दे रहे हैं। वो आप देखिए साहब, आपको एक टैक्स की बात हर पत्रकार करता है कि टैक्स दे रहे हैं, आप दूसरी देखिए हम इकोनॉमी में भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिनके बाप दादाओं ने 80-80 साल से बैंकों से 50-50 लाख 1-1 करोड़ के लोन ले रहे थे। वो जितना लोन है वो आज तक डिफॉल्टर नहीं हुए, उनकी कई पीढ़ियां उनको लोन से चुकाने। ये भी तो हम आर्थिक डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक उसमें जो भी शब्द होते हैं, मतलब कि आपके नेतृत्व में भोपाल किराना व्यापारी महासंघ एक नई ऊंचाइयों को छू। नहीं, मेरे नेतृत्व में नहीं, सबके नेतृत्व में, क्योंकि सहयोग सबका है। अगर सब चाहेंगे कि हम उनको मुझे सहयोग करके इस मुकाम तक लाना है, क्योंकि ये इतनी बड़ी मतलब प्रॉब्लम है, या गाड़ी मुझसे अकेले से नहीं खींचेगी, सबका सहयोग रहा तो निश्चित हम विजय होगी और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व। व्यापारियों के साथ ही आपको यहाँ के नगर के जनप्रतिनिधियों ने भी शुभकामनाएं दी है, तो उनकी प्रतिक्रिया।
हाँ, अगर हमें जो शुभकामनाएं, जैसे मेरे पार्टी में क्या है कि भोपाल मध्य प्रदेश में 15-20 साल पहले युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रहा हूँ और भोपाल संभाग प्रभारी रहा हूँ व्यापारी प्रकोष्ठ का जिस टाइम पे था। तो मैं विभिन्न पदों पे रहा हूँ भोपाल के भारतीय जनता पार्टी। इस नाते मेरा सबसे संपर्क है, सब मेरे साथी हैं और पिछले 40 साल से इस राजनीति में हूँ। उसमें ये भी बताना चाहता हूँ, मैं सन 1990 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था उत्तर भोपाल से। मैंने फॉर्म भर दिया था, फॉर्म के बाद मैं चुनाव लड़ा था, मुझे मोड़ निशान चिन्ह मिला था। सामने अपना गुट्टू बाबू थे, हम गुट्टू बाबू रमेश शर्मा जी, वो लड़ रहे थे बीजेपी से, कांग्रेस से आरिफ वकील लड़ रहे थे मछली चुनाव चिन्ह से। तो मैंने भी फॉर्म भरा था, मैं लड़ूंगा। जब मैं लड़ा तो चुनाव से 2 दिन पहले मुझे आरएसएस के लोगों ने और भाजपा के वरिष्ठ लोगों ने, उस टाइम सारंग जी थे, उन्होंने मुझसे संपर्क करा मेरे साथियों से कि भैया उनको बुलाओ बात करना। तो उन्होंने बोला यहाँ पे अभी दंगा फसाद हुआ है और मामला ठीक नहीं है, अगर आपको 200 वोट भी मिलते हैं तो वो भाजपा का नुकसान होगा, तो आप कृपया करके बैठने की व्यवस्था करें। उस टाइम उत्तम चंद निशानी थे, तो सभी का आपका सहयोग मिलता रहेगा, सभी का आभार। उन सब ने मुझे बिठाया। तब से मैं भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। इस नाते जिन ने मुझे बधाई दी है, जिनने नहीं दी है तो मैं भी उनसे मिल आऊंगा, वो भी मुझसे मिलेंगे। उनका मुझे सहयोग चाहिए, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोग बता रहे, आपका धन्यवाद। बहुत बढ़िया।